तो देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ और आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार पहुंच गई है। हालांकि आज डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे और 1 लीटर डीजल 89 रुपए 76 पैसे में मिल रहा है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, डीजल जो है वो 97, मुंबई में आपको बता दें 97 रुपए 29 पैसे है प्रति लीटर। चेन्नई में आपको बता दें पेट्रोल 101 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल बात करें तो 101 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। बेंगलुरु की बात करें 104 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। वहीं भोपाल की बात करें तो 109 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। पटना में डीजल 95 रुपए 30 पैसे, जबकि पेट्रोल 103 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में आपको बताया डीजल 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में डीजल 97 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। ये प्रमुख राज्यों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको बता दें डीजल चेन्नई में 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में डीजल 92 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है। बेंगलुरु में 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर डीजल है। हालांकि पेट्रोल के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं हर दिन। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि महंगाई की मार से आम इंसान तो त्रस्त है ही, लेकिन डीजल में अब राहत जरूर मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दाम बढ़ रहे हैं वो है पेट्रोल के, जिसकी वजह से लोग जो है अब ये सोच रहे हैं कि गाड़ी तो छोड़िए, अब बिना पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उन्हीं पर अब लगता है सफर करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल पेट्रोल के दामों की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो पेट्रोल के दाम है वो जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज भी अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है और डीजल के दाम जो है कम होते हुए नजर आए। पेट्रोल पंप पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा जो है फिलहाल पेट्रोल पंप पर जो है देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के दामों में अधिकतम 28 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली और डीजल के दाम जो है 16 पैसे प्रति लीटर कम होते हुए जो है नजर आए। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल जो है 101 रुपए 19 पैसे जो है पहुंच गया है, तो वहीं डीजल जो है घटकर अब 89 रुपए 72 पैसे पहुंच गया है। तो ऐसे में लगातार जो पिछले कई दिनों से डीजल के दाम भी चूंकि बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो अब जो इसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, चाहे वो राहत कम पैसों की हो, लेकिन जो पेट्रोल की दामों की बात करें तो वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है इसके चलते काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई की मार जो है चौतरफा जो है आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही, चाहे वो खाद्य सामग्री की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें। जाहिर तौर पर स्पर्श, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर यह है कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो यहाँ पर महंगाई पर भी पड़ रहा है, हर सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि महंगाई जो है लोगों को जो है चारों तरफ से जो है कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ कोरोना पहले परेशान कर रहा था, कोरोना के कारण जॉब है वो लोगों की गई थी, आमदनी जो है लोगों की घट रही थी, और उसके साथ साथ अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात करते हैं रोजमर्रा में काम आने वाली चीज है। और पेट्रोल जो है लोग अगर बाइक भी चलाते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं सफर जो है करना पड़ रहा है। वहीं डीजल की अगर कीमतें लगातार बढ़ेंगी तो उसका सीधा सीधा असर जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी तो जो खाद्य सामग्री है उसकी कीमतें जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहत जो है लोगों को पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से सरकार को जो है प्रदान करनी चाहिए। पिछले दिनों जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं लोग आस लगाए बैठे कि किसी तरीके का फेरबदल के बाद जो है राहत कहीं ना कहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर 3 महीने के
बाद डीजल की कीमतों में आज जरूर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पेट्रोल के दामों की बात करें तो वो अभी भी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श, जाहिर तौर पर पेट्रोल के जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों की अगर पिछले महीनों की अगर इस साल बात की जाए तो एकाएक इजाफा यहाँ पर हुआ है, लेकिन वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? आखिरकार हर दिन बढ़ते पेट्रोल के जो दाम है वो यहाँ पर आम इंसान को परेशान किए हुए हैं, लेकिन वजह अभी तक क्या स्पष्ट हो पाई है? किस लिए ये दाम जो है वो हर दिन के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रहे हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आज जो है, आज जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही जो है बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत में जो गिरावट है वो देखने को जो मिली, और इसके पीछे वजह जो सीधे सीधे तर्क जो है दिया जाता है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके जो दाम है वो अब जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है उच्चतम स्तर पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण जो तेल कंपनियां हैं वो आज जो है दाम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो दाम बढ़ाने का काम है वो सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां कहीं ना कहीं करती है। तेल कंपनियां रेगुलेट करती है पेट्रोल और डीजल के दामों में को। तो ऐसे में जब दाम कम हुआ करते थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के, तब सीधा सीधा फायदा जनता को क्यों नहीं दिया जाता था, ये कहीं ना कहीं जो है सवाल जनता जरूर पूछती हुई नजर आती, क्योंकि जब पिछले दिनों दाम कम हुए थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो अलग अलग तरीके से वैट बढ़ाकर या फिर अन्य तरीकों से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई थी। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेज हुई कीमतें में, उसके बाद जो है लगातार पेट्रोल की कंपनियां जो है वो तेल के दाम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर महंगाई का मुद्दा हो या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा हो, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ जो है स्पर्श, हमने देखा अभी तस्वीरें भी हाल फिलहाल काफी ज्यादा सामने आई हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। पेट्रोल डीजल, महंगाई, बढ़ते एलपीजी के दाम, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, और ये देखें तो जो कांग्रेस शासित राज्य की सरकार है उन्होंने भी पेट्रोल पर जो है वैट जो है बढ़ा रखा है, टैक्सेस जो है बढ़ा रखे हैं। चाहे केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने भी जो है टैक्स जो है बढ़ाने का काम जो है किया हुआ है, यानी आमदनी का सीधा सीधा स्रोत कहा जाए सरकारों का तो वो आज जो है पेट्रोल डीजल को कहीं ना कहीं सरकारें मानती हुई नजर आ रही है। जब यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो हम देखते थे किस तरीके से जो बड़े बड़े नेता हैं, स्मृति ईरानी की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, वो जो है पेट्रोल और डीजल के रेट चाहे 10 पैसे 20 पैसे बड़े होते थे तो हल्ला काटते हुए जो है नजर आते थे। लेकिन अब सब लोग जो है कहीं ना कहीं शांत जो है नजर आ रहे हैं, और विपक्ष की भी अगर बात करें तो उस तरीके से आवाज जो है विपक्ष उठा नहीं पा रहा है। केवल ट्विटर पर जो है जो संदेश है वो दे दिया जाता है, उसके अलावा जमीनी स्तर पर उतरकर विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो और ज्यादा मजबूती से जो है जनता के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन यहाँ पर सरकार पर भी ये दारोमदार है कि आखिरकार बढ़ती महंगाई को अगर आपको कंट्रोल करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो पड़ाव है वो पेट्रोल डीजल में जो हर दिन बढ़ते दाम है उस पर यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार भी हुआ है, कई नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, और ऐसे में चुनौतियां सरकार के सामने है कि महंगाई को अगर आपको कम करना है तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे कदम आगे बढ़ाना होगा। देखिए, बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पर महंगाई को कम करना होगा, क्योंकि लोग जो है परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोरोना ने लोगों की कमर जो है तोड़कर रख दी है। तो ऐसे में सरकार को ये समझना होगा कि लोगों के पास आमदनी का जो स्रोत था वो उतना स्रोत जो है बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे तर्क भी जो है अलग अलग तरीके से जो है सरकारों के द्वारा या फिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया जाता है, कि कहते हैं कि लोगों को, जो गरीबों को राशन बट रहा है उसके लिए राशन पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा। लेकिन ये सब चीजें पहले भी हुआ करती थी, जब एनडीए की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी तब भी गरीबों की भलाई के लिए जो है काम कहीं ना कहीं जो है किए जाते थे, लेकिन उस तरीके से महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आती थी। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में थोड़े से दाम बढ़ रहे हैं तो पिछले कई समय से जो तेल की कंपनियां वो दाम बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श।